नमो रहितारं नमो सिद्धारं नमो आचार्यं नमो दयाळं नमो सबका सकल विरोध विरंजनी साधुवाद पुण्यवाद नमो मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम सर्वधर्माणां प्रगटे अनुभव करे कीर्तन सत्कार सब ज्ञाता लखे नमो समय सार से जी आया जाने गए कम कलंक रही जहान मृत्यु परम परमीव शयल व्यापय जो विलव परम समाय वर्णन पेड़ सुहासो भावरा मुनि शैलव मिलन एकमात्र विकल्प ही दुखदायी है। ऐसा जानकर कुछ भी विकल्प मत करो। तुम्हारे विकल्प निरर्थक हैं, क्लेशकारी हैं। विकल्पों से कार्य नहीं हुआ। होने योग्य कार्य विकल्प के बिना ही होता है और न होने हुए कार्य विकल्प करने पर भी नहीं होता। होने हुए योग्य कार्य बिना विकल्प के ही होता है और बिना विकल्प के ही कार्य होते हैं। यद्यपि जो कार्य होता है उसमें योग्य विकल्प भी होते हैं। जब मकान बनना है तो विकल्प भी होंगे, मकान बना हुआ है। तादृशी आयती बुद्धि सहाया तादृशा संति तादृशा व्यवसाय का सहाया तादृशा संति यादृशी भवितव्यता। कार्य हुए तो उसमें पांचों समय होंगे, निमित्त भी होगा, कार्य पर समय पर ही होगा। तो कार्य होगा तो विकल्प होंगे उसमें। जब आचार्य भगवान के द्वारा शास्त्र लिखे गए तो उस प्रकार के विकल्प की दर्शन स्वामी को विकल्प आया। अरे लोगों की बुद्धि हीन होती आ रही है, अब शास्त्र लिख जाए तो अच्छे हैं। बिना लिखे शास्त्र से इतनी बुद्धि नहीं है कि बस सुन सुन करके ही बस अकेला चल जाए। लिख जाए तो फिर उस प्रकार के मुंडराज भी मिल गए, शास्त्र भी लिख गए। तो ऐसा थोड़ी है विकल्प माने निमित्त नहीं होते, लेकिन विकल्पों से कार्य नहीं होता। बहुत बचो इन दुर्विकल्पों। ये समस्त विकल्पों के अभाव का लक्ष्य रखना। मोह के उदय से विकल्प तो होंगे, मोह उदय जीव की वृथा आन कल्पना हो। मोह के उदय से विकल्प तो होंगे, परंतु तुम ध्यान रखना ये विकल्प अकिंचित कर है, निरर्थक है। और जब विकल्पों का संपूर्णतः अभाव न हो पाए तब तक भी भाई अशुभ विकल्पों को छोड़कर शुभ विकल्पों में प्रवर्तना बुद्धिपूर्वक। इसका क्या अर्थ हुआ? जब तुम्हें शरीर संबंधी, परिवार संबंधी, भोगों संबंधी विचार उठे, विकल्प उठे, मिथ्या कल्पना उठे, तब तुम आगम के अनुसार विचार करने लगना।
जब तुम्हें ये आए चलो दिल्ली चली चलो, वहां ठीक हो जाएंगे, तब तुम ये सोचना भैया जिन भक्ति करो। तब जब तुम्हें ये विचार आए कि कैसे ही पैसा आ जाए, तब तुम ये सोचो कि कैसे ही हमारी ये विकल्प छूट जाए, परिणाम की विशुद्धि हो जाए। अपने पद को प्राप्त करने के, पैसा को प्राप्त करने के, अनुकूलताओं को प्राप्त करने के, भोगों को प्राप्त करने के विकल्प अज्ञानियों को बिना कराए हो रहे। अब भाई बुद्धि पूर्वक पानी जैसे ऊपर ले जाने के लिए तो मोटर लगानी पड़े, नीचे जाने के लिए चाहे चले ऐसे परिणाम नीचे गिरने के लिए चाहे कुछ हो जाए, अपने आप सीख बिना न सीख रहे। छोटी बातें सिखाने के लिए किसी स्कूल की जरूरत नहीं, लेकिन अच्छी शिक्षा देने के लिए तो अच्छा स्कूल चाहिए। अच्छे और केवल अच्छा स्कूल ही नहीं, अच्छे स्कूल में एडमिशन लो, अच्छे स्कूल के अनुशासन को पालन करो, अच्छे स्कूल की शिक्षा को एकाग्रता से ग्रहण करो, स्वयं पुरुषार्थ करो, केवल अच्छे स्कूल के भरोसे मत बैठो। ऐसे ही कुसंग को दोष मत देना और सत्संग के भरोसे मत रहना, खोटे निमित्तों को दोष मत देना और अच्छे निमित्तों के भी भरोसे मत बैठे रहना। बस हो जाता है। अब हम हमारे आ गए तो मुक्त हो गया, ये भ्रम में मत रहना, हमारे से मुक्त नहीं। अरे शिखर जी से भी उन्हीं का मोक्ष होता है जो रत्न से की पूर्णता करते हैं, अपने स्वभाव की आराधना कर। जो अपने स्वभाव की आराधना नहीं करते, पाप मानते हैं, वे शिखर जी में भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ करके भी खोटे काम, यहाँ रह करके भी खोटे काम मत करना, खोटे भाव मत करना, खोटे वचन मत बोलना, और शिखर की जा करके भी प्रमाद मत करना, व्यसन मत करना, विषयों में आसक्त मत होना, आलस्य मत कर लेना, बस उल्टे उल्टे विचार मत करते रहे। शिखर जी की यात्रा को जा रहे और वहां व्यापार करने लगो, लिखावा धना बेचे, द्वेष करने लगो। अरे कैसे लोग हैं बेचारे, खोटे विकल्प नहीं आ पाए, इसके लिए आपको तत्व विचार करना होगा, बुद्धि पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक। प्रमाद न आया, इसलिए आपको अपने जीवन के नियम सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, लिख करके सोचना पड़ेगा। ये भाव के अभाव के लिए है, ये भाव वैसे ही कमाने के लिए नहीं। अब पढ़े, हमने कल कहा था एक शब्द नहीं बोलोगे, और एक शब्द नहीं बोले पूरे दिन, एक शब्द भी नहीं बोले। अब बताओ कैसे सुनाना तुम, कि तुम्हें सुनाना हो तो सुना दे, हमें तो जाना है। जब तुम्हें ये, हमें तो मरना है, ये सोच चले तो जहाज क्या करेगा, समुद्र नाव क्या करेगी, घोट के तो कोई पिलाएगा नहीं अध्यापक। ये धर्मायतन तुम्हें जबरन सम्यक दृष्टि नहीं बना देंगे, अनायतन तुम्हें जबरन पापी नहीं बना देंगे। अगर खोटी निमित्तों में के बीच में भी फंस जाओ तो वहां खोटे भाव मत करो। दृष्टांत बोलो, पूर्ण दृष्टांत बहुत बढ़िया। जैसे सीता जी लंका में पड़ गई रावण की, रावण के राज्य में लंका में सीता जी बैठी हैं, लेकिन खोटे भाव तो नहीं किए उन्होंने।
ऐसे ही भाई खोटे निमित्तों में पड़ जाए, खोटी संगति में पड़ जाए तो भी खोटे भाव मत करना, और अच्छे भाव कर लोग के नाम सत्संगति में रह करके भी अच्छे भाव करना, भाव का फल मिलेगा। सत्संगति में रहने से काम नहीं चलेगा। और ये वितरागी वाणी का अनादर, मन वितरागी देव का अनादर है, वितरागी गुरु का अनादर है, तुम्हारी पूजा जुटती है। आत्मज्ञान यदि प्रकट नहीं हुआ, आत्मज्ञान यदि नहीं हुआ तो अन्य तपस्या से क्या काम, आत्मज्ञान यदि प्रकट हुआ तो अन्य तपस्या से क्या काम। यदि पाप का है निरोध तो अन्य संपदा से क्या काम, यदि पाप का नहीं निरोध तो अन्य संपदा से क्या काम। यदि तुम्हारे पापों का निरोध है तो सारी संपदाएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी, और संपदा की जरूरत ही नहीं। और पाप का निरोध नहीं है तो संपदा क्या कर लेगी। कृष्णावान धनी को कोई सुखी बना सकता है, तुम्हारा क्षय बना रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। मन इंद्री बस में नहीं जिसकी और तपस्या से का काम, मन इंद्री बस में है जिसकी और तपस्या से क्या काम। सारे तप हो गए। ब्रह्मचर्य में कौन सा धर्म नहीं आया, धर्म के 10 लक्षण समा गए उसमें। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म सार है, नहीं उसमें क्षमा नहीं आई, उसमें विनय नहीं आई। खोल खोल करके अलग अलग बता दिए थे आपको। ब्रह्मचारी क्रोधी नहीं होता, क्रोधी ब्रह्मचारी नहीं होता, ब्रह्मचारी मानी नहीं होता, मानी ब्रह्मचारी नहीं होता। कुटिल परिणाम वाला कपटी ही, भीतर कुछ बाहर कुछ, सामने कुछ पीछे कुछ, ब्रह्मचारी नहीं होता। और ब्रह्मचारी कपटी नहीं होता। ब्रह्मचारी के वेश में जो छत्र चुराने चल दिया, वो तो चोर को कितना फटकारा केस में। भगवान तो सबके सामने कहा, लेकिन अकेले में कितना फटकारा, फिर सुधर गया। अरे वह चोर भी तो सुधर गया, ब्रह्मचारी बन गया। हम ब्रह्मचारी होकर के ब्रह्मचारी नहीं बन पाए। ब्रह्मचारी लोभी नहीं होता विषयों का, और लोभी ब्रह्मचारी नहीं। ब्रह्मचारी विषयों का लालची नहीं होता, आसक्त नहीं होता। और विषयों में आसक्त जीव, विषयों का त्याग न करने वाला जीव ब्रह्मचारी है। बुद्धिपूर्वक विचार करना, सवेरे उठ करके शाम को, सवेरे दोपहर में, जब बुद्धिपूर्वक विचार करो। तुम्हें मेर विचार आएगा, मैं शायद मनुष्य हूँ, मैं कमजोर हो गया। तुम ये विचार करना, मैं आत्मा हूँ, मैं कमजोर नहीं हुआ। ये बुद्धिपूर्वक विचार करना पड़ेगा। तुम्हें वैसे ही विचार आया है कि मोक्ष की तीव्रता में कोई पूछता नहीं है, बेकार है रहना, कोई मतलब नहीं है, क्या कुछ होता तो है नहीं, कुछ पढ़ते लिखते क्या, बस इसी में लगे रहो। बुद्धिपूर्वक विचार करना समता का नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय का फल समता है। मेरा हित होने को और अन्य न कोई दिखे ठोर, और कोई दूसरा ठिकाना है ही नहीं, और कोई शरण है ही नहीं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम। आप शरण माने आपके द्वारा बताया गया मार्ग शरण। वैद्य शरण है माने वैद्य के द्वारा बताया गया इलाज हमारे लिए कार्यकारी। वैद्य का बताया, वैद्य को तो माने और वैद्य के द्वारा बताए गए इलाज को नहीं करे तो क्या उपाय हुआ। अरे थोड़ा सा लाभ होता है तो हम पूछते हैं। अभी पूजा से निकले पूछ रहे थे, भैया वो गोली कहाँ मिलेंगे और कहाँ मिल जाएंगे, काहे फायदा है, फायदा होता है तो पूछते हैं। तुम्हें अपने जीवन में फायदा ही नहीं है कुछ, इसका मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ।
फायदा क्यों नहीं है कि तुम्हारे परिणाम लाभ के परिणाम उल्टा चलता ना आगे तो तब बढ़े जब गांठ खोले, खूंटे से खोल दे, खूंटे से तो खोलता नहीं है, ना आगे कैसे बढ़े, खेला और खूंटा से खोली नहीं। बुद्धिपूर्वक विचार करना पड़ेगा मैं आत्मा हूं, और नहीं करोगे तो वेग विचार आएगा मैं शरीर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं पंडित हूं, मैं त्यागी हूं, मैं गृहस्थ हूं, जबरन विचार आएगा। अगर मोह जनित इन दुर्विकल्पों से बचना है तो बुद्धिपूर्वक आपको विचार करना पड़ेगा। कौन सा? तत्व विचार। अशुभ विकल्पों से बचने के लिए बुद्धिपूर्वक तो में प्रवर्तना पड़ेगा। अब ये कल चर्चा चली थी, शुभ विकल्प कौन से होते हैं, उनका विषय तो होना चाहिए। हमारी आराधना कैसे बढ़े और हमारी प्रभावना कैसे, हमारी संपदा कैसे बढ़े, हमें ऊंचा पद कैसे मिले, हमें हमारी प्रशंसा कैसे हो, हमें भोग संयोग सामग्री कैसे मिले, ये अशुभ विकल्प सब। शुभ विकल्प में मुख्य रूप से हमारी आराधना कैसे बढ़े, माने क्षमता कैसे बढ़े और हमारी प्रभावना कैसे बढ़े। और कल ये बात कही थी। अब हमने जो विचार किया तो हम कह रहे, तुमने नहीं विचार किया तो हम क्या करें? ठीक है, मत करो। हम निशंक होंगे तो हमारी आराधना हो सकेगी, निशंक नहीं होंगे तो न आराधना होगी न प्रभावना। अगर भयभीत रहेंगे तो न आराधना होगी और न प्रभावना होगी। भैया पापों से डरो, पापों से डरो, प्रमाद से डरो। वैसे डरने से काम नहीं चलेगा। गुरुओं से डरो, डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। पापों से डरो। दुख के कारण बुरे कार्य पाप हैं, पाप दुख के कारण है, बुरे कार्य हैं, इनसे डरो, इनसे बचो। अगर हम निशंक होंगे तो हमारी आराधना बढ़ेगी और हमारी प्रभावना बढ़ेगी। काय के संबंध में, देव साथ गुरु के संबंध में निशंक रहना चाहिए। अरे देह छूटने का काल आ गया तो छूट जाएगी, हम क्या करेंगे? छूटे, मरना या मरने के भय से क्या क्या करते रहो। कितने अवक्ष भक्षण मरने के भय से करे, कितना ध्यान मरने के भय से किया, कितना अन्याय पैसा के लिए किया, वैभव के लिए किया, पद प्रतिष्ठा के लिए कितने छल प्रपंच करे, कितना मायाचार किया हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। अगर हम कुछ भाषा में कहें, इतनी माताओं का दूध पिया है कि थी समुद्र भर गया। ऐसे ही हम अगर यहाँ इस भाषा में बोलेंगे तो कितने विकल्प किए हमने पद प्रतिष्ठा के लिए, भोगों के लिए, शरीर के लिए, इतना बहुत। और तो भी मर गए, तब तो यहाँ आ गए। अगर वहां मरे नहीं होते तो यहाँ आते कि जन्म कैसे लेते? मरण पूर्वक जन्म होता है, जन्म पूर्वक मरण होता है, व्यय पूर्वक उत्पाद होता है, उत्पाद पूर्वक व्यय होता है।
विश्वास गुरु के प्रति भगवान की वाणी सत्य है, झूठी नहीं होगी। अगर तुम्हें झूठी लगती हो तो दीपायन को याद कर लेना। दीपायन ने सोचा हम निकल चलेंगे, हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, ये कैसे होगा। और नारायण ने सोचा अरे हम शराब रहने ही नहीं देंगे राज्य भर में। वहां पहुंचा दीजिए, रहने नहीं, पर गड्ढों में फिरवा दी, भरवा दी, और वो पानी से सड़ गई बरसात में और ज्यादा तेज हो गई। हाँ, यादव कुमार जंगल की ओर पहुंच गए खेलते खेलते, उन्हें प्यास लग गई और कोई पानी पी लिया तो मदमस्त हो गए और मुनराज का अनादर करने लगे और द्वारिका जल गई। भगवान के वचनों का विश्वास करके अपना हित करो, भगवान के वचनों को झूठा सिद्ध करने की कोशिश मत करो। दीपायन की पार्टी में मत चलो, सीता की तरह लंका में भी निर्भय रहो। अरे बीच समुद्र में रैन महिषा को धवल से कुछ भी नहीं कर पाया। अगर हम निशंक रहेंगे, हमारी प्रवृत्ति भी निशंक होगी, तो ये समझ लो हमारे धर्म की प्रभावना भी होगी और हमारी आराधना। आरम तारम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, निशंक गया और आगे देखो कितनी आराधना हो गई, आगे निरंजन बन गया और कितनी प्रभावना हुई, आज तक याद कर रहे। बोलो भाई, अगर हम निशंक रहेंगे तो हमारी आराधना और प्रभावना हो सके, और भयभीत रहेंगे, संकालू रहेंगे, जाने काका सोचे जन जी का कह रहे हैं, जन जी का कत रहते हैं, जन का हो तो है कहा कह रहे हैं, समझने की चेष्टा नहीं करेंगे तो न आराधना होगी न प्रभावना होगी। प्रभावना को छोड़ करके आराधना नहीं कर पाओगे और आराधना छोड़ करके प्रभावना नहीं कर पाओगे। सवेरे हम बैठे बैठे विचार कर रहे आराधना प्रभावना, साधन तो पहले हो तब आत्मा होगा। अगर हम निष्प्रयी होंगे, हमारा जीवन निष्प्रयी होगा तो प्रभावना होगी, आराधना होगी। और अगर हम लालची होंगे, लोभ लालच में आ जाएंगे, बातों में फंस जाएंगे, ले 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 ले, चाहे पैसा के हो चाहे भोगों के हो, चाहे कोई सामान के हो, चाहे मेवा बेचान के खाने पीने के हो। अगर लालची होंगे तो अप्रभावना करेंगे, और अगर निष्प्रयी होंगे, निर्वांचक होंगे तो प्रभावना करेंगे। आराधना और प्रभावना निर्वांचकता होगी तभी हो सकेगी। अगर लालची होंगे बिल्कुल नहीं, पद के लोलुपी होंगे तो क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वे कहें छोड़ो, हम कहें नहीं छोड़ रहे, तो भैया ये करो तो आप। बाबा जी हैं अपने बैठे थे धुन में, ध्यान में नहीं, धुन में। हाथी पहुंचा, उसने माला डाल दी। मंत्री पहुंचे, उन्होंने जयकार, जय हो महाराज, राज्य इच्छा स्वीकार करो, राजा बनो। भैया हमका को, हम तो राज छोड़ के आए, हमका को नहीं आए। महाराज यही नियोग है, अब आप राजा बनना पड़ेगा आपको। चलो भैया नहीं मानता, क्या करके बाबा जी राजा बन गए। उन्होंने कहा हमारे कपड़े जी कहाँ है, जिस संदूक में डाल दे। अब राजकाज का करने का तो वो था नहीं, क्या करे, हर भला आदमी भलाई के काम बताएगा। सूरज जहाँ जाएगा वो प्रकाश करेगा, उन्हें भैया पाठशाला खुलवा, उन्हें मंदिर बनवा, उन्हें पेड़ लगवा, उन्हें प्याऊ लगवा, उन्हें पानी की सुविधा करो, शिक्षा की सुविधा करो, विद्यालय बनाओ, छात्रावास बनाओ, करने लगे, सड़क बनाओ, ये बनाओ। और टैक्स व्यक्ति की बात नहीं करेंगे। अब वहां के पेट लोग सोचे अच्छा आया है तो प्रजा की खूब भलाई के काम कर रहा है,
तो गए अपने जगह मिलने के लिए राजा के पास, खाली हाथ तो जाते नहीं, तुम मंदिर में भले खाली हाथ चले जाओ और खाली भाव से भी चले जाओ। ये बहुत बुरी बात है, खाली भाव से जाना। खाली हाथ से जाना ये तो खैर ठीक ही है, लेकिन खाली भावों से जाना, पैदल चले गए, कुछ लक्ष्य लेकर के नहीं गए, अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए नहीं गए, विनय सहित नहीं गए, बस चले गए, बड़े आराम से चले आए। हो गई पूजा, हो सर, हो कुछ मतलब ही नहीं है। रूढ़ी चीजा की तरह मचल रहे हो। अरे कैसे जाओ भाई, कैसे कोई वैद्य के पास रोग जाता है, तो राजा के पास भेंट लेकर ही जावे भी सब, तो बस और राजा कहते खजाने में रख दो, उनके बाल बच्चा तो है नहीं, तो खजाने में डालो, तो खजाना भी बढ़ता यार, प्रजा की भलाई के काम भी होते जाए। पड़ोसी राजा ने सोचा इस राजा की बड़ी उन्नति हो रही है, इस राज्य की बड़ी समृद्धि हो रही है, इस पर आक्रमण करके जीतो। तो गुप्तचर मिले थे, जगह जगह लगे थे, मंत्रियों ने लगा दिए, गुप्तचरों ने खबर दी महाराज पड़ोस का राजा आक्रमण करना चाहता है। मंत्रियों ने राजा से कहा भी जान दे, हम क्या करें महाराज, उसकी सेनाएं चल रही के चलन दे, फाटक बंद करवा दिए, फाटक तक सेना आ गई। राजा ने कहा कहाँ मेरी संदूकी कहाँ है, अपनी लगाई लगोटी और चढ़ा और चल गए कि किवाड़ खोलो। महाराज क्या कर रहे कि कर रहे जो हमें अच्छे वगैरह से कर रहे। किवाड़ खोले और जोर से बोले ए भैया हम कब से इंतजार कर रहे थे, तू आया और राज समाज हम तो ये चले, हमें छुट्टी मिली, अच्छा रहो। उसने सोचा, निर्वांछकता की प्रभावना बता रहे हम, उसने सोचा कि कैसा राजा है, एक तो हम अपने में संतुष्ट नहीं है और इस पर आक्रमण करने जा रहे हैं, और एक ये राजा है जो अपना राज्य छोड़ करके चल दिया। महाराज आप ही संवारो दोनों राज। अरे नहीं बेटा संवारो, तुम प्रजा की भलाई करना, कोई भी लालची मत बनना। राज संभाल करके चला, निर्वांछक रहोगे, निष्प्रही रहोगे, संतोषी रहोगे तो आराधना भी होगी और प्रभावना भी होगी। और अगर लालची रहोगे, वांछाएं करते रहोगे, न आराधना होगी न प्रभावना, न शांति मिलेगी न श्रेय मिलेगा। इन दुर्विकल्पों से, इन पापों से, खोटे परिणामों से भोग सामग्री भी नहीं मिलेगी। नरक तरीके में कितनी सामग्री है। अगर तुम साधर्मियों से प्रेम करोगे, किसी को भयभीत नहीं करोगे, किसी से गिलानी नहीं करोगे, धर्म कार्यों में उत्साह करोगे तो आराधना भी होगी और प्रभावना भी होगी। और अगर वैसे ही मरे मरे से बैठे रहे जैसे बैठे, एक शब्द नहीं बोलना है जिंदगी में, वैसी बातें करना है दिन भर, वैसे बातें करेंगे आपस में, लेकिन नहीं एक शब्द नहीं बोलेंगे, पाप लगता है। पूरी भगवान, न कोई दोष, न कोई गुण, न कोई उन्नति, न अच्छा न बुरा, न सही न गलत। ठीक है तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे भैया। न आराधना होगी न प्रभावना, धर्म कार्यों में अनुत्साह होगा, योग्य उत्साह नहीं होगा। अगर ग्लानि होगी, साधर्मियों परस्पर में एक दूसरे के प्रति हीन समझोगे, पापोदय की प्रतिकूलताओं में घबराओगे, तो आपकी न आराधना होगी न प्रभावना होगी। अगर निर्चिकित्सा होगी तो आराधना भी होगी और प्रभावना होगी। चाहे किसी की बातों में आ जाओगे तो प्रभावना नहीं होगी। वो शुभम आ गया था व्यंकर की बातों में, अगर सीता रावण की बातों में आ जाती तो क्या होता, मयूषा धवल सेठ की बातों में आ जाती तो क्या होता। सोचो
किसी की बातों में मत आना, देखा देखी काम मत करने बैठना, रूढ़ी में मत फंसे रहना। जिन वचनों का शिक्षा मत करना और दुनिया के वचनों को, जन वचनों को, जन वचन समझ गए? जन माने लोगों की बातों के में फंस मत जाना। अरे का धरो तुम यहाँ का कर रहे हो, बेकार बैठ रहे तो यहाँ का मिलता खाओ तो खाओ, बस पैसा पैसा पैसा, तुम वहाँ चलो, मन 20,000 मिल जाए, 50,000 मिल जाए, 25,000 मिल जाए। ऐसी आफत है छात्रावास जैसी जगह, और 1-2 हज़ार रुपये 5,000 रुपये ज्यादा दे, सुबह जाते वहां से वहां पहुंच गया, वहां से वहां पहुंच गया, वहां से वहां पहुंच गया। मैंने यही नहीं है कि इन बच्चों को क्या हुआ, ये संस्कार क्या सीखे, हम काय चले, बस पैसा मिले तो वहां पहुंचे, पैसा मिले तो वहां पहुंचे, और 2,000-5,000 ज्यादा देंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। दूसरे पैसे के लिए बिक गए, धर्म बेचने के लिए खड़े हो गए, ये ज्ञान बेचने के लिए खड़े हो। चाहे किसी की बातों में मत आना, पूरा करो, अधूरा बोला हमने। चाहे किसी की बातों में आकर देव गुरु धर्म से दूर मत होना। सीता ने क्या संदेश भेजा राम को? लोग तो निर्दोष धर्म का भी अनादर करते, अपवाद करते हैं, उनकी बातें सुन करके कहीं धर्म मत छोड़ बैठे, हमें छोड़ दो तो कोई बात नहीं, भटक मत जाना कहीं, जीवन खो मत बैठना सुस्त ज्ञान की वृद्धि में, भीड़ को प्रभावना मत मान बैठना। ठीक है, दुनिया में मान मिल सकता है, तो भी तुम्हारे उदय प्रमाण, तुमने किसी का सम्मान किया होगा तो तुम्हें सम्मान मिल जाएगा, और नहीं सम्मान किया होगा तो तुम्हें क्या सम्मान मिलेगा? अगर तुमने किसी का सम्मान नहीं किया, देव गुरु धर्म तक का सम्मान नहीं किया, तो तुम्हें क्या सम्मान मिल जाएगा? ये मान सम्मान भोग संयोग भी किसी के दिए हुए नहीं है, वे भी तुम्हारे ही कर्म के फल हैं। जो बीज बोया है वही फसल होगी। हम सोचे हम किसी को कुछ नहीं समझे और हमें सब कोई समझे, हमारी सब चलती है, नहीं, झंडी किसकी खड़ी रहे। चाहे किसी की बातों में आकर के धर्म को छोड़ दोगे, देव गुरु से दूर हो जाओगे, तो न तो आराधना कर पाओगे न प्रभाव न कर पाओगे। अमूढ़ दृष्टि चाहिए, अमूढ़ दृष्टि, कुछ नहीं, यही। अगर साधर्मियों की परस्पर में निंदा करोगे, अपनी प्रशंसा करोगे, तो न तुम्हारी आराधना होगी न प्रभावना होगी, बुराई करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। हमने एक दृष्टांत दिया था, कर्मचारी अगर चले जाएं तो संस्थाओं की बुराई करते, वह मंदिर में कुछ नहीं, वहां के लोग ऐसे वहां बैठे। एक बात बताओ, संस्था वाले को तो कर्मचारी चाहिए, तुम्हारी जगह दूसरा रखना पड़ेगा कि नहीं? वो क्यों निकालेगा? और प्रायः कर्मचारियों का दोष होता है। प्रायः कर्मचारियों का दोष होता है, 70% 80% तक वे ओवर काम कुछ करना नहीं चाहिए, अधिकार सब चाहिए, बस खत्म मामला। और फिर हमें निकाल दो, हमें भगा दो। अपना स्थान स्वयं बनाइए। अगर दूसरों की निंदा करेंगे, अपनी प्रशंसा करेंगे, तो न आराधना होगी न प्रभावना होगी। आराधना नहीं होगी कैसा अर्थ बहुत जानते हो, प्रसन्न नहीं ले पाओगे कभी। आराधना माने प्रसन्नता होती है,
कभी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में नहीं आई। पढ़ते रहना खूब, पढ़ाते रहना खूब, और मानते रहना हम कुछ कर रहे हैं, कभी तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता नहीं होगी। प्रसन्नता देखना हो तो ये मुद्रा देखो, जिन मुद्रा को ध्यान मग्न योगी स्वरों को देखो। अरे अपनी कल्पना में ही देखो, कुछ न कुछ कल्पना भी किया करो अच्छी। कल्पना करके तो रेखा गणित पढ़ती है, लेकिन विपरीत कल्पना करके थोड़ी पढ़ते। कल्पना करके रेखा गणित पढ़ते हो आप, उनकी नहीं पढ़ते। संभावनाओं के आधार पर चलते हो कि नहीं, लेकिन सही युक्ति निर्णय। अगर साधर्मियों की निंदा करोगे, अपनी प्रशंसा करोगे, तो भैया न आराधना होगी न कोई। जीवन में नोट कर लेना, कहीं भी रहो, जो दूसरों की बुराई से बात शुरू करे वह सुनने लायक नहीं होता। बुरे आदमी ही दूसरों की बुराई करते, वे अपनी स्वयं बुरेपन का को प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम कैसे हैं। दूसरों की बुराई करने वाले लोगों से सावधान रहो, वे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते होंगे। तुमसे जब दूसरे की बुराई कर सकते हैं तो तुम्हारी बुराई दूसरों से नहीं कर सकते। उपगुण चाहिए प्रभावना के लिए, उपगुण चाहिए। अगर तुम किसी की मुसीबत में काम नहीं आओगे, धर्म मार्ग में नहीं स्थित करोगे, तो तुम न आराधना कर पाओगे, न प्रभाव न कर पाओगे, न धर्मोधार्मिक के बिना। हमें का मतलब पूरे झूठे स्वार्थ में ऐठे रहोगे, सुनी अनसुनी करते रहो। हमने सुन तो रही थी, फिर हम परे रहे, बहुत बढ़िया रहो। हमने सुन तो रही थी, हमने देख तो रहो, तो फिर हम चले गए। वाह, अगर ये शैली जीवन की रहेगी, सुनी अनसुनी करने की और देखा अनदेखी करने की, आप न आराधना कर पाओगे, न प्रभाव न कर पाओगे। स्थितिकरण से आराधना होती है, स्थितिकरण से ही प्रभाव न होता है। तो हमने सोची बे कर लेंगे, क्या करना पड़ता, लगो तो है। हम ये कह रहे, पैसा के मद में बेटे बाप के लिए नौका लगा देते, नौका लगाए हो भाई का अपन ऐसा कर रहे, अपन को मतलब ही हैरान होकर के भटकोगे भाई। वात्सल्य नहीं होगा तो न प्रभावना हो सकेगी, न आराधना हो सकेगी। और आराधना स्वयं प्रभावना है, और प्रभावना के काल में भी ज्ञानियों की आराधना चलती है। आराधना छोड़ करके प्रभावना नहीं, और प्रभावना छोड़ करके आराधना। आराधना और प्रभावना कोई अलग से नहीं, दो टुकड़े नहीं है। आराधक ही प्रभावक होता है। यदि आपको आराधना प्रभावना करनी है तो जिनवाणी का शुद्ध उच्चारण करो, अर्थ सीखो, दोनों साथ में रखो, योग काल में अध्ययन करो, धारणा करो, भूल मत जाओ। इन बातों को भूलोगे तो क्या होगा? गुरुओं का नाम मत छिपाओ। योग विनय और बहुमान पूर्वक प्रवृत्ति करो, तो तुम्हारी आराधना भी होगी और प्रभावना भी होगी। एक बात बताओ, तुम चाहे जैसे कमरा में लेटे लेटे अपन पढ़ रहे होगे, बड़े समय सार पढ़ रहे हो, इसकी प्रभावना होगी। तुम चाय पी रहे हो और पढ़ रहे होगे तो क्या प्रभावना होगी? और तुम बैठे अगर में कदाचित कोई खोटा विकल्प भी आ जाएगा तो भी प्रभावना होगी। अरे भाई धन है, ये कैसे स्वाध्याय कर रहा हूं, हम कैसे पढ़े, देख कैसे बैठे। अब आत्मा बाहर से देखेगा,
और तुम ही जाओगे कहीं तो तुम भीतर से बाद में देखोगे, पहले तो बाहर से ही देखोगे। अगर तुम लापरवाही से अस्त व्यस्त रहोगे तो तुम्हारी क्या प्रभावना आराधना होगी? ना तुम्हारे मन में मन लगेगा, ना तुम्हें प्रसन्नता होगी, और ना तुम्हें देख करके कोई दूसरा लगेगा तुम्हारे। मालूम है क्या कहते हैं लोग? इनसे तो हम ही अच्छे, इनसे तो हम ही अच्छे हैं। अब का प्रभावना वही बोलो। अगर हमारा जीवन होगा तो अरे भाई जीवन हो तो ऐसा हो, मेरी ऐसी दुचा जैसी सुविधा। अहिंसा से प्रभावना होगी। अगर अहिंसा में मन वचन काय से प्रवृत्ति होगी तो हिंसा का भय होगा, गंदगी का भय होगा, प्रमाद का भय होगा। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, हिंसा में गंदगी मूल है। अब आप समझ लो, अहिंसा से अगर सत्य बोलोगे तो प्रभावना होगी, झूठ बोलोगे तो, चोरी करोगे तो अप्रभावना होगी, और चोरी का त्याग कर दोगे तो आराधना। आराधना प्रभावना के लिए चोरी का त्याग कर, शील का पालन करने, शील की मर्यादाओं का पालन करना सीखो। संतोषी बनो। उदय से ज्यादा सामग्री तो मिलेगी नहीं, चाहोगे तो अभी नहीं मिलेगी। जितनी सामग्री मिली है उसके भी त्याग का भाव रखो, उसमें सरलता रखो। हमने एक दृष्टांत दिया था उस दिन कि झोपड़ी का रात में कौन था कौन नहीं था क्या पता है। सड़क के किनारे नदी के नाम जंगल में झोपड़ी थी। सड़क के माने पक्की सड़क नहीं, पगडंडी। रात का समय था, एक व्यक्ति उस झोपड़ी में आराम से रहता था। रात को पानी बरसा, ठंड पड़ी, अचानक आया, उसने कुंडी खटकाई। बोले भैया पानी बरस रहा है, हम रास्ता भूल गए। बोले कोई बात नहीं, आ जाओ, एक आदमी लेटने की जगह है तो दो आदमी बैठ तो सकते हैं। घंटा डेढ़ घंटा हुआ था तो तीसरा आदमी आ गया, ऐसा ही भूला भटका। उसने कुंडी खटकाई, उसने किवाड़ खोले तुरंत। बोले भैया कोई बात नहीं, एक लेट सकता है आराम से, दो बैठ सकते हैं, तीन खड़े हो सकते हैं, इतनी तो जगह है, आ जाओ। अगर ये परिणाम नहीं रहे तो नहीं काम चलेगा। 5 पापों के त्याग से आराधना और प्रभावना होती है, पापों से आराधना और प्रभावना नहीं होती। तुमने समझ लिया पाप माने क्या होता, बस खत्म, हम रबोई पढ़ते रहोगे। कोई जी मर गया तो पाप समझ लिया, नहीं मर गया तो कोई। अरे मरने का कारण तुमने उत्पन्न किया, आपको मालूम है कानून तुम्हारा। जिस घर में आत्मघात करते हैं उस घर के लोगों को भी बंद कर देते हैं। घर के लोगों को क्यों बंद कर दिए, उनके क्या दोष है कि तुमने इस प्रकार का वातावरण क्यों पैदा किया कि उसको आत्मघात करना पड़ा। उसने आत्मघात तो उसने किया है, ये बात तो सही है, लेकिन तुमने ऐसा वातावरण क्यों पैदा किया जो उसे आत्मघात करने की सूझी। और तुम्हारे धार्मिक क्षेत्र में 6 महीने का सूतक देते आत्मघात में, क्यों देते? तुम्हारा मंदिर आगे फायदा का ढोंग करते तुम। ऐसा घर का वातावरण बना लिया, उसको बेचारे को मारना पड़ा। आत्मघात करना पाप है, आत्मघात का वातावरण बना देना, निमित्त बना देना, वह भी पाप है। निर्णय नहीं करना भी पाप है, और निर्णय करने नहीं देना, का निर्णय लें कछु नहीं, तुम बस सुनाते रहो, सुनाते रहो बस अपने आराम, और नहीं तो रहने दे, कोई बात नहीं, हम सुना लेंगे, कोई सुना लेगा, एक ही तो बात है।
पाप है, पाप। अब आप समझो, प्रभावना उच्च आचरण से होती है। उच्च आचरण कौन सा होता है और हीन आचरण कौन सा होता है? पाप रूप आचरण, व्यसन रूप आचरण, विषयों की आसक्ति रूप आचरण, ये सब हीन आचरण। प्रमाद रूप आचरण, हीन आचरण। और उच्च आचरण कौन से? इनसे आराधना और प्रभावना होती है। अगर हम अभिमान करेंगे तो हमारे आचरण आराधना भी नहीं कर पाएंगे और प्रभावना भी नहीं कर पाएंगे। आराधना भी विनय से होगी और प्रभावना भी विनय से होगी। विचारना। ओम नमः शयानंदी शोध करोति अविनाशी आत्मस्वरूप आनंदी शोध करोति अविनाशी आत्मस्वरूप शयानंदी शोध करोति अविनाशी एक कार्य है। कल हमने एक लाइन सुनाई थी, किसी के मुंह से नहीं निकला है, मैं सुना तो देखती बस कल का सुना दे बच्चों को। हम जानते तुम क्या चाहते हो।